हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर दीवान वर्मा। कई बार हम अपने लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। जब भी कभी हमारे लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा ही हम उदास हो जाते हैं, और कभी अच्छा होता है तो हम बहुत ज़्यादा ही पल भर में खुश हो जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा हुआ। ये नहीं हम जानते कि हमारे साथ अच्छा क्यों हुआ है और इसका परिणाम क्या हो सकता है आगे चल के। और हम खुशी का जो हमारे जो माहौल होता है वो बहुत ही हमारे अंदर खुशी हो जाता है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? जब भी हमारे साथ बुरा होता है तो हम बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो जाता है, हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता है। तो इस धैर्य की कठिन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, आज ये वीडियो में वापस जानने वाले हो। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि एक से एक पावरफुल वीडियो आपको देखने को मिले और समझने को मिले कि धैर्य हमें कठिन परिस्थितियों में हमें धैर्य कैसा रखना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते, देर ना किए हुए। तो एक किसान, बहुत पुराने ज़माने की बात है, एक किसान हुआ करता था और उसके पास एक घोड़ा था। वो अपने घोड़े से बहुत ही प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो हद से ज़्यादा अपने घोड़े से प्यार करता था कि वो घोड़ा था तो उसके परिवार के लिए, खाने पीने के लिए और उसके ओढ़ने पहनने के लिए उसके जो खर्चा उस घोड़े से की वजह से निकल जाता था। एक दिन ऐसा क्या हुआ कि वो घोड़ा वो भाग गया, किसी जंगल में भाग के चला गया। और तो ये जो किसान था बहुत ही उदास हो गया कि वो सोचने लगा कि अब मेरा कैसा खर्चा चलेगा और हमारा जो पेट कैसा भरेगा और हमारे परिवार का, हम तो भूखे रह जाएंगे। तो उसके आस पड़ोस और उसके पड़ोसी लोग सब आए और बोलने लगे कि जो तुम्हारे घर का खर्ची चलता था और तुम खाना खाते थे और तुम्हारे साथ अपने घोड़े के लेके तुम बहुत ही घमंड करते थे, वो घोड़ा तो भाग गया। तो किसान ने बहुत ही सरलता से अपना उसको जवाब दिया अपने पड़ोसी को। वो बोलता है, हाँ हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। तो अगले दिन बाद वो घोड़ा वापस आया और अकेला नहीं, अपने साथ और 3 जंगली घोड़े को साथ में लेके आया। तो उसके पड़ोसी लोग दौड़ते हुए आए और बोलने लगे, तुम्हारा तो घोड़ा तो अकेला नहीं आया और अपने साथ और भी 3 जंगली घोड़े को लेके आया। तो किसान अब की बार बोलता है कि हाँ ये तो सब ऊपर वाला का खेल है, और ऐसा कह के वो अपना काम करने लगा। तो अगले दिन उसका बड़ा बेटा ने उसको इस्तेमाल करने के लिए और कोई काम करने के लिए उसको सिखाने की कोशिश कर रहा। तो सिखाने के टाइम में वो उसका जो बेटा का सिखा रहा था तो वो घोड़ा उसको ज़मीन पर पटक दिया। तो उसके पटकने के बाद उसका बहुत चोट लग गया और उसका पैर भी टूट गया। तो पैर टूट जाने के बाद वो गांव वाले आए और कहने लगे, देखो तुम्हारा ये जंगली घोड़ा कैसा है, अच्छा नहीं है, ये तुम्हारा बेटे का पैर तोड़ दिया। तो किसान ने बोला, हाँ ये मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ, मेरा बेटा का पैर टूट गया। बहुत ही सरलता के साथ ये इसको धैर्य, अपने अंदर धैर्य रख के और अपने धैर्य को इतना ही स्ट्रॉन्ग रखा था कि कोई भी कुछ भी कहता है तो ये बहुत ही सरलता से जवाब देता है। और तो मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको पूरी बात समझ में आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं और इसका जो रीज़न है वो क्या निकलता है। तो अगले दिन
अगले दिन क्या हुआ कि बॉर्डर पे से लड़ाई जंग छिड़ गया। तो बॉर्डर में उधर थोड़ा आदमी को कमती हो गया और नौजवानों को कमती हो गया। तो कुछ जवान लोग आए और गांव में से कुछ जवानों के ले जाने के लिए वो कहने लगे। तो बहुत ही जवान लोग उसके साथ चले गए जंगल में लड़ने के लिए। तो कुछ जवानों ने उसको, वो किसान का लड़का भी था। तो एक जवान ने देखा कि किसान का लड़का का तो पैर टूटा हुआ है। तो उसने बोला कि इसको हम ले जाने से नहीं होगा, ये हमें फ़ौज में ले जाने से, भर्ती करने से नहीं होगा, इसका पैर टूटा हुआ है। तो वो किसान का लड़का को नहीं ले गए। तो ये सुन के पूरे उसके आस पड़ोसी लोग और उसके जितने गांव के लोग थे तो दौड़ के आए कि बोलने लगे कि तुम्हारा बेटे को नहीं ले गए, हमारा बेटे तो चले गए। तो वो किसान ने कहा कि हाँ शायद, वो बोलने लगे कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम्हारा बेटों को नहीं ले गए। तो किसान ने इस बार बहुत ही धैर्य से बोला कि हाँ शायद। तो हमारे अंदर धैर्य बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो नकारात्मक हमारे सोच में बढ़ जाती है और नेगेटिव हमारे माइंड में चलने लगता है कि हमारे साथ क्यों बुरा हुआ है। और हम बहुत ही घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। और जब अच्छा होता है तो हमारा जो माइंड है तो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है और बहुत ही हमारा जो पल भर में हम बहुत खुश हो जाते हैं और पल भर में हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप किसी भी कठिन परिस्थितियों में आप धैर्य रखें। धैर्य रखने से आप कैसे भी आप कठिन परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। तो कई लोग बहुत ही